यार ये जम्बिल है क्या, पहले तो ये बताओ। अच्छा, जम्बील क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को भी पता है कि यार शार्क टैंक आजकल चल रहा है। शार्क टैंक हम्म। में आप देखते हो कि लोग आते हैं, अपनी इक्विटी लेते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। जम्बील एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है, ठीक है। और सही। जम्बील मतलब कि आप कहोगे ठीक है भाई पाकिस्तानी स्टार्टअप है, अब इससे हमारा क्या फ़ायदा यार, मैं इस वीडियो को क्यों देखूं यार, इस पॉडकास्ट में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जम्बील में ऐसा क्या खूबी है। तो भाई जम्बील का जो विजन है वो ये है कि तकरीबन पाकिस्तान में 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाए जो महीने सही। का 2,000 धर्म कमाएं, ठीक है। पहले ठीक है। आपको पता होगा मेरा एक स्टार्टअप ये था कि यार मैं दराज को प्रमोट करूं, ठीक है। दराज को हम्म। प्रमोट करूं जो लोगों के पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है उनके साथ। देखो सीधी सी बात है तहसीन भाई, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए काम करना आसान है, लेकिन अगर सही। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग कैसे काम करोगे। अब लोग बात करते थे कि यार इस तरह काम होगा, इस तरह होगा, थोड़ी सी इन्वेंट्री बाय कर लो, इस तरह कर लो। मैंने हम्म। क्या कहा, मैंने कहा भाई आप दराज करो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ करो, ठीक है। सही। अब जो कि पूरा पिछला हमने 1.5 साल दराज की मार्केट की है और तकरीबन कोई 20,000 से 25,000 लोगों ने एक अच्छी इनकम जनरेट की है दराज के थ्रू, मेरे पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो अब हमने ये कहा है कि यार जो इस साल है, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं, तो अब हमें डॉलर में कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अब डॉलर में वही बात आ जाती है कि यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा जो इंटेलेक्ट है पाकिस्तानियों का इतना हाई नहीं है, ठीक है। लोग बोलते सही। हैं कि हम यहाँ नंबर वन वहाँ नंबर वन, मुझे पता है कि हमारा इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा हाई नहीं है। नहीं है। मैथ्स में हम सब फेल होते हैं। मैंने एक रिपोर्ट देखी न्यूज़ में कि भाई पूरे पाकिस्तान का अगर एक एवरेज स्कोर निकालते हैं हम मैथ्स में तो हमारा 33% आता है। मतलब हम्म। 35 नंबर से हम पास होते हैं, मतलब कि सही। मैथ्स में हम कन्नों से तो पास होते हैं भाई, हिसाब किताब में इतने हम लोग फेल हैं, ठीक है। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, सही। 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती। लेकिन अब जो ये स्टार्टअप के साथ मेरी कोलेब्रेशन हुई है जम्बील के साथ, काफ़ी टाइम से हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, हमारा काम साथ भी हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन मैंने भी कोई साल एक साल हम्म। हुआ है कि मैं यूएई में काम कर रहा हूँ, सऊदी मार्केट में काम कर रहा हूँ, यूजीसी में पूरे हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यार कौन सी कंट्री में क्या करना है, ठीक है। सही। और मैं अगर आपको बताऊं तो भाई दुबई की अगर हम बात करें, यूजीसी की बात करें, तो ये अगला वेस्ट है भाई, ये अगला सही। वेस्ट है। अब इसमें बच्चा किस तरह कमा सकता है, बच्चा इस तरह कमा सकता है कि अगर आपके पास एक स्किल है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग, अगर आपको फेसबुक पर मार्केटिंग करने आती है, अगर आपको टिकटॉक ऐड चलाने आते हैं, तो आप जम्बील के साथ मिलकर बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक मतलब टिकटॉक पे काम आना ज़रूरी है या तुम वैसे भी काम शुरू कर सकते हो? अच्छा, इसमें इस तरह है कि देखें अवाम हमारी है ना, एक तो आपको पता है कि पहले लोग फुल फुल वीडियोस देखते थे, अब लोग रील्स देखते हैं। बस जैसे शॉर्टकट है। पहले टीवी हम बार बार रिमोट बदलते ही रहते थे, उस तरह अब हम रील्स को बदलते रहते हैं, ठीक है ना। सही तो है। इसकी मुझे इतने ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये कि अब हमारे हमारे अंदर है ना एक ऐसा जज्बात आ गया है कि अब हमें नई चीज़ चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। जल्दी जल्दी चाहिए। कपड़े मुझे भाई नए लेने हैं दोबारा से जल्दी, गाड़ी मुझे चेंज करनी है, मुझे अपने नए प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो ये एक एक और ऐड कर लो, हर साल फ़ोन चेंज करना है। हर साल फ़ोन चेंज करना है, तो ये हाँ। एक साइको बनाया है हमारे अंदर, एक साइको इन्होंने पैदा किया है। तो इसमें क्या है, पहले लोग फेसबुक पे थे, सारी चीज़ें थी, लोग खुश थे, अब वो लोग सारे टिकटॉक पे कन्वर्ट हो गए भाई। क्योंकि सही। फेसबुक पे पॉलिटिक्स चीज़ें आ रही हैं और दूसरी फालतू कितनी चीज़ें आ रही हैं, टिकटॉक पे क्या है सिर्फ तफरी है भाई। और हाँ। आवाम सोशल मीडिया यूज़ ही तफरी के लिए ठीक है। करती है। दुनिया में लोग इससे एजुकेशन लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर जो आवाम है वो तफरी के लिए यूज़ करती है। सही। तो टिकटॉक की दो तरह का होता है, एक होता है टिकटॉक शॉप, एक होता है टिकटॉक एड्स चलाकर आप सही। अपनी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज बनाकर काम करते हैं। तो जम्बील के साथ आप अपना वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाकर काम कर सकते हैं। अब बात वही आती है कि यार मैं सऊदीया में काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह काम करूँ, ठीक है ना, और सही। किस तरह मैं काम ना करूँ। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा जम्बील का आपको बता देता हूँ कि यार जम्बील ठीक है। क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल। भाई देखो ये एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है, ठीक है, सही। जो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, यूएई में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, पूरे यूजीसी में ये हम्म। रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाई हुई है कंपनी वगैरह। तो इजी सीन है, काम आप लोग आराम से कर सकते हो। दूसरी ठीक है। चीज़ आती है कि यार जो लोग चला रहे हैं वो कौन है? उनकी क्या काबिलियत है। ये जैसे भी तहसीन इम्पोर्टेंट। भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन लोग चला रहे हैं। हाँ। आप बैठे में पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। आपकी क्या काबिलियत है मुझे पता है भाई, सही ठीक है है। ना, कि आप भाई अमेज़ोन में माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, सही। आपके यहाँ पर है सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपका एक बिज़नेस चल रहा है, आपका एक बिज़नेस यहाँ पर चल रहा है। तो बंदे की पहले बंदे की वर्थ देखी जाती है तो क्या है, फिर उसके साथ काम किया जाता है, उसके साथ वर्किंग की जाती है, ठीक है ना। आप भी किसी बेकार बंदे को पॉडकास्ट में नहीं बिठाओगे,
आ भी जाता है तो पकड़ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, फिर उसी पॉडकास्ट डलती भी नहीं है। नहीं डलती। ऐसे ही है ना, वो आ जाते ताल्लुकात लगा के यार वह पॉडकास्ट बन जाए। तो ये जो हमारे करीम जंबील के जो हमारे फाउंडर्स हैं वो करीम का आपने नाम सुना होगा, करीम जो ऐप चलती थी, और लॉरियल, दोनों के एक्स डायरेक्टर हैं वो। ठीक है। तो अब इनका ये स्टार्टअप है, ये इस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और इस स्टार्टअप को ग्रो करना चाह रहे हैं। और यार जब मेरी इनसे मीटिंग्स हुई हैं, मैं इनके साथ बैठा हूँ, हमने बातें की हैं, तो यार बड़े विजनरी लोग हैं, ठीक है ना, प्रॉपर विजन देखकर काम करते हैं। और एक चीज़ मैंने इनमें देखी, इन्होंने कहा कि यार हमें पब्लिक के लिए आसानी करनी है, सही। हमें पैसा नहीं कमाना भाई, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम बर्न करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे, सारे मसले सॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले भी देखो, सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान में जो ये एकदम से डॉलर का रेट बढ़ा, हुकूमत चेंज हुई, तो क्या किया लोगों ने, सारे लोग दुबई की तरफ मूव हुए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे आसान जगह थी। हम दुबई जाकर इजीली कुछ ना कुछ अपना बना सकते हैं, इजीली हमें वीज़ा मिल जाता है, हमें इजीली फ़्लाइट की टिकट मिल जाती है, और हमारे कराची से कितना ही दूर है, तो हम इजीली दुबई जाकर अपना काम हमने सेट किया। तो अब क्या हुआ, जब ई कॉमर्स वालों ने ई कॉमर्स स्टार्ट किया दुबई में जाकर, तो वहाँ पर बहुत सारे मसले आए। सबसे पहला मसला अगर मैं बात कर लूँ तो भाई मसला आया कि यार कुरियर वाले पैसे खा के भाग गए, ठीक है। दूसरा मसला आया यार सोर्सिंग वाले समझ नहीं आ रहे, ठीक है ना। तीसरा मसला आया कि अबे यार ये तो इंडियन सारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमें आगे नहीं निकलने देते, सारे मसले मसाइल और भी वो मोनोपोली उनकी बनी हुई है, वो आपको आगे नहीं निकलने देंगे, ये सारी चीज़ें। तो भाई इसमें हमारे एक पाकिस्तानी ने जो कि एक स्टार्टअप बनाया है जिसका नाम है जंबील, वो हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए बनाया है। आप दुनिया में कहीं रहते हो, आप धर्म में कमा सकते हो, आप रियाल में कमा सकते हो। आपका ख्वाब होगा कि मैं डॉलर में कमाऊं, बिल्कुल डॉलर में भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले आप आएँ, यूजीसी मार्केट को एक्सप्लोर करें, गोल्फ मार्केट को एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। ये अगला वेस्ट बनने वाला है, आपको भी पता है भाई। फुटबॉल फीफा इन्होंने करवा लिया, रोनाल्डो को इन्होंने उठा लिया, मेसी को इन्होंने उठा लिया, ठीक है ना। सऊदीया आप देखो उसका क्या है, पूरा विजन, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑयल इनके पास है, टूरिस्ट इनके पास है, सोना इनके पास है, तो इनके पास क्या रह गया भाई। तो अगला ये वेस्ट बनने जा रहा है और वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा जी, अब बात ये करते हैं कि यार काम जंबील पर हम किस तरह कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, जंबील.com पर आप लोगों को जाना है, वहाँ पर आप अपना साइनअप करेंगे। साइनअप करते हुए आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपने कोड एक आएगा, कोड आपने डाला हो तो आप जंबील के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर ये है कि जंबील के सारे प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड हुए हुए हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट है, हमारे इंडियन वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको सऊदीया में सेल करना है, आपको यूएई में सेल करना है, दुबई में सेल करना है आपको, ठीक है, आपको रियाद में सेल करना है, सारे सिटीज़ के नाम मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको ओमान में सेल करना है, आपको रियाद में सेल करना है, आपको कुवैत में सेल करना है। तो जहाँ पर भी आपको सेल करना है वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप उस पोर्टल में गए, आपने प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट की आपने यूजीसी उठाई, फेसबुक पेज अपना बनाया, फेसबुक पेज को वेरीफाई करवाया, उस पर आपने एड्स ऑन किए, और जैसे ही आपको पहला ऑर्डर जनरेट होता है, आप जंबील के पास जाकर उसको उनका फॉर्म फिल कर दोगे। जंबील क्या करेगा, कॉल कंफर्मेशन करेगा ऑर्डर की और प्रोडक्ट को भिजवा देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेंडिंग करनी है, अपने एड्स चलाने हैं। मैं कहता हूं कि यार अगर हमारे बच्चे के पास 3 लाख रुपए है ना, तो वो आराम से महीने का 1000 दरम 2000 दरम मैक्स, देखो मैं बात ही नहीं करता करोड़ों की लाखों की, मैं तो कहता हूँ कि यार एक यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसका घर खर्च चल जाए। मैं कहता हूँ कि यार एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, घर की लेडीज़ हैं, फारिग बैठी हुई हैं घर में, वो काम कर लें। मैं कहता हूँ यार एक लड़की है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, उसके बाद बैठी हुई है गप्पे लगाने, कैफ़े में लोग बैठे हैं, वो घर जल्दी चले जाएं और ये काम कर लें। क्योंकि हमें भाई काम की ज़रूरत है, हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, काम हमसे किया नहीं जाता, ठीक है ना। तो हमें भाई काम की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, और मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा कि हम ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सीधा सा सिस्टम है, एड स्पेंड आपने किए, ऑर्डर आया, जंबील खुद आपके लिए प्रोडक्ट को बाय करेगा, प्रोडक्ट को शिप करवाएगा। प्रोडक्ट की जब पेमेंट आती है तो जंबील अपने पैसे काट कर, शिपिंग कॉस्ट और उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो काट कर, बाकी पैसे आपको ट्रांसफ़र करवा देगा। वीकली 2 बार इनकी पेमेंट्स होती हैं, और ये है कि सैटरडे वाले दिन आपको पूरा वीकली का आपको हिसाब किताब जो है वो मिल जाता है कि आपने 100 ऑर्डर्स भेजे थे, 40 डिलीवर्ड हुए, 60 डिलीवर्ड हुए, 70 डिलीवर्ड हुए, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फिर एक बात आती है कि यार वहाँ पे डिलीवरी फेल रेशियो बहुत है, शॉपिफाई पे हम वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, डिलीवरी फेल रेशियो बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई देखो, डिलीवरी फेल रेशियो अगर 40% भी ना, तो भी आप प्रॉफिट मार्जिन बनाते हो,
ठीक है। लेकिन जंबील का डिलीवरी फेल रेशो अच्छा चल रहा है, 20% से लेकर 30% के दरमियान चल रहा होता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर, डिपेंड करता है कि आप फेसबुक पर ऐड चला रहे हो, डिपेंड करता है आप टिकटॉक पर ऐड चला रहे हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।